में भी पढ़ा होगा, उस डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है, और आज ही टॉपिक खत्म हो जाए। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा 2 बार रिपीट करने हैं सबको। और असाइनमेंट सबके पास है? असाइनमेंट सबके पास है ना? असाइनमेंट में से ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, है ना? असाइनमेंट में ही से ही क्वेश्चन होंगे, चेक करेंगे एक बार। चलो, अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, लास्ट टाइम वॉल्यूम किया था, अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला ये करेंगे। चलो नोट करना है। अब पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसके थ्रू बताऊंगा हमें पढ़ना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। और इसमें मैं पहले तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें हमेशा के लिए क्लियर रहे कि क्या चीज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसमें जैसे मैंने एग्जांपल लिया से, हाँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन अगर मैंने लिया, बेंजीन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन एटम का क्या होगा? सी और एच होगा CH। ना, कि नहीं? सी एच होगा ना? तो ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है, जिससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम नहीं मिलेंगे, रेशियो मिलेगा। CH। और ये हमारा हाँ, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिससे हमें एग्जैक्ट एटम्स कितने प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, वो मिलेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक तरह से क्या हो गया, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन की वैल्यू क्या होगी इधर? एन की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी कि नहीं? 6 हो यस जाएगा। सर, यस सर। 6। हाँ, तो मॉलिक्यूलर मास को भी हम लिख सकते हैं एम्पेरिकल मास इंटू एन। इसका मेन कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, ये मेन कंसेप्ट सबको आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन बता देता हूँ एक बार। सर एन एम्पेरिकल नंबर ऑफ एटम्स होता है। एन एक क्या है? एक इंटीजर है, जिससे मल्टीप्लाई करके तुम्हें फॉर्मूला मिलेगा। नंबर ऑफ एटम्स होता है। नंबर ऑफ एटम्स तो नहीं कह सकते ना इसको। एन क्या है? ओके सर। एक कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन फैक्टर है जिससे तुम्हें मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। ओके सर। चलो, और किसी जैसे और भी एग्जांपल, इसके मैंने एक और एग्जांपल ले लिया इसका से, एसिटिक एसिड। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सर CH2। सर यही होगा CH3COOH। सर नहीं नहीं, देखो इसमें CH2O, CH2O, C2H2O2 है। CH2O होगा ना, CH2O। नहीं समझ आई बात? CH2O। CH2O आएगा, सही है? नहीं क्लियर हो रहा है? सर एक बार फिर से बता दो, समझ नहीं आ रहा। देखो, C6H6 है ना, C6H6, ये अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला 6 से डिवाइड होता पूरा कि नहीं? 6 से पूरा डिवाइड होता कि नहीं? यस सर। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CH। आगे समझ के नहीं है? पर सर Yes. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम ऐसे क्यों लिखते हैं, ऐसे क्यों लिखते हैं C2H4O2? ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे तुम्हें एग्जैक्टली पता लगेगा कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है, क्योंकि C2H4O2 के बहुत सारे आइसोमर्स बन सकते हैं, इसके बहुत सारे आइसोमर्स भी बन सकते हैं। तो इस वजह, अब क्या पता ये C2H4O2 लिखा है मैंने, क्या पता ये इस फॉर्म में हो, एस्टर हो, ये समझे कि नहीं? ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है, और ये सिर्फ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिसका ये भी आंसर हो सकता है, जिसका ये भी आंसर हो सकता है, या और भी आंसर हो सकते हैं। क्लियर सर हुआ कि नहीं? इस केस में n क्या होगा? एन की वैल्यू 2 होगी। CH2O होल एन कर दो, एन की वैल्यू 2 होगी ना इसमें। नहीं हो रहा क्लियर? हो गया सर। चलो एक एग्जांपल और है, एक एग्जांपल और। नाइन्थ वाला कोई बच्चा वो आंसर करेगा, नाइन्थ वाला दिव्यांश। यस सर। हाँ, आंसर करना है। इसका बताना है एम्पेरिकल फॉर्मूला C6H12O6। आशना। सर मैं बताऊं C6, हाँ CH2O। CH2O। हाँ, CH2O। तो क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला से हमें कंपाउंड के बारे में कभी भी कुछ पता लग पाएगा क्या? बस यही पता लगेगा उसके अंदर ये एटम्स है, ये एटम्स है इन इतने रेशियो में, एग्जैक्ट तो नहीं पता लगेगा ना कभी भी। दिव्यांत, नोट। आशना, क्लियर हुआ कि नहीं ये? यस सर क्लियर है। आशना,
यस सर क्लियर है। हाँ, तो ये 9th क्लास में ये चीजें, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, एम्पिरिकल मास कैसे निकलता है, ये सब पता होना चाहिए। तो ये एग्जांपल है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट आया जैसे, अब पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या है। मैंने एग्जांपल, जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको देख के ही बोलो सीधा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया। हो गया ना? तो ये देना है इसमें, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। एम्पेरिकल फॉर्मूला विल गिव, डेफिनेशन क्या है इसकी, सिंपल, इट गिव्स simplest whole number ratio of atoms in the molecule। सबसे आसान डेफिनेशन बताइए मैंने इसके अंदर, गर्व। यस सर। गर्व लेट क्यों हो जाता है क्लास में? सर नेट की सर दिक्कत आ रही थी आज। अच्छा, हर्षिल। हर्षिल, हर्षिल आवाज नहीं आ रही है। यस सर। हर्षिल, क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है आपसे, सही है? और मेरे को एक बार बात करनी है क्लास के बाद, सही है हर्षिल? ओके सर। चलो, अभी ये तुम्हें सबको क्लियर हो गया। मैंने बताया अभी तुम्हें एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। हर्षिल एक बार जल्दी से ध्यान दे दे। C6H6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर है तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे आएगा, डिवाइडिंग बाय सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे आएगा, डिवाइडिंग बाय 6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, n इनटू एम्पेरिकल मास, n इनटू एम्पेरिकल मास। तो एसिटिक एसिड अगर है तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, ये एसिटिक एसिड जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH2O। क्या आ जाएगा, CH2O। ऐसा ही अगर ग्लूकोज है तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, डिवाइडेड बाय 6। अगर ग्लूकोज है तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आ जाएगा, CH2O। अब मैंने इसके बाद बताया तुम्हें एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है इसकी, इट गिव्स द Simplest सिंपलेस्ट whole होल number नंबर ratio। रेशियो ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। जैसे C2H2 है, C2H2 इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा लिपिका, इसका CH एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH। सर CH 2 से डिवाइड कर देंगे, हाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेफिनेशन क्या होगी, इट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, इट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। हाँ, तो बस इतना ध्यान रखना है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस आने हैं मैं उसको पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करूंगा, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। तुम्हें हमेशा इसके अंदर परसेंटेज दे रखी होगी, परसेंटेज को पहले तुम ग्राम में कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज और ग्राम एक ही बात लोगे तुम, 100 ग्राम में मानते हुए, फिर ग्राम को कन्वर्ट करोगे मोल्स में, डिवाइडिंग बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, डिवाइडिंग बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आता है सही ना, क्या आएगा, एटॉमिक मास जनरली। तो ये मोल्स में कन्वर्ट कर लोगे, मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद मोल का रेशियो निकालोगे, मोल का रेशियो निकालोगे, और मोल रेशियो के नंबर निकालने के बाद होल नंबर रेशियो निकालो, सिंपलेस्ट से डिवाइड करके होल नंबर रेशियो। यही तरीका करने का क्वेश्चन। क्या होता है एग्जांपल से समझ आएगा, अभी सिर्फ नोट कर लेना। पहले परसेंटेज से ग्राम बन जाएगा, ग्राम से मोल निकालने के लिए एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, उससे उसके बाद मोल का रेशियो निकालोगे, मोल का रेशियो निकालने के बाद होल नंबर रेशियो निकालोगे, होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालो। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए दिमाग में रखना अपने ये, कि अगर कहीं पे भी तुम्हारा 0.33 बन रहा है, ये चीज नोट कर लोगे तो तुम्हें बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन। 0.33 बन रहा है तो उसको 1/3 ले सकते हो तुम, इससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 0.67 बन रहा है, पॉइंट तो 2/3 ले लेना। 1.33 बन रहा है तो 4/3 ले लेना। 1.67 है तो 8/3 ले लेना। समझ आ रहा है कुछ क्या करना है ऐसे, इससे क्वेश्चन इजी है। 1.67 मतलब 1.66 भी होता है, 1.32 भी होता है कई बार। तो इसको इस फॉर्म में लोगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? सर आपने इसको बस पॉइंट से हटा दिया ना, पॉइंट से हटा के 100 से डिवाइड कर दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। समझ आ गया कि नहीं, 1.33 आ रहा है तो 4/3 लिख देना उसको, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना पूरी क्वेश्चन। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है।
ये वाली बात ध्यान रखना, ये आगे यूज होगी, क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना अच्छे वाले तो उसमें यूज होगी ये बात। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। यस सर। अच्छा अब, हाँ अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे ध्यान देंगे। जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कोई भी क्वेश्चन लिया मैंने, मैं एक क्वेश्चन को दो तरीके से करके दिखाऊंगा तुम्हें। मैंने तुमसे बोला ग्लूको, अच्छा एक मॉलिक्यूलर मास 2 into वेपर डेंसिटी, सबको पता है ना? मॉलिक्यूलर मास जो होता है 2 into वेपर डेंसिटी होता है, सबको पता है कि नहीं ये? यस सर। जैसे मैंने बोला मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो CO2 का, अगर उसकी वेपर डेंसिटी 22 है तो क्या होगा? 44। 44। हाँ 44। ऐसे ही वेपर डेंसिटी क्या होगी SO2 गैस की? SO2 गैस की वेपर डेंसिटी क्या होगी? बोलो। 32। SO2 का मास, SO2 का मास 64 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 32 आ जाएगा। SO2 का मास 64 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 32 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा हरिंदर और नीलांश, हरिंदर नीलांश यस सर। समझ आ रहा है दोनों को कि नहीं? यस सर। सर आ रहा है। हाँ तो ये नया टॉपिक है, समझ आना चाहिए पूरा ढंग से। तुम्हारा पीछे का छूटा हुआ है, मेरे से बात करना बाद में जब लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। कल खत्म करने हैं, कल तक, कल नाइट तक। चलो नेक्स्ट नोट करना बाकी। ओके सर। ओके नेक्स्ट करना है अब क्वेश्चन। अब मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान सुनना है। जैसे मैंने बोला से, चलो ग्लूकोज ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है इसका। ग्लूकोज के अंदर मैंने बोला परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालो, तीनों की परसेंटेज निकालो ग्लूकोज के अंदर। सर आ गई। आ गई। सर आ गई। सर आ गई। सर आ गया। चलो सबने निकाल लिया ना ये? क्या परसेंटेज है? सर कार्बन 40%। कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.6% और ऑक्सीजन 53.3%। 3.33%। तो ये एग्जैक्ट निकालना है। कार्बन का वेट यहाँ पे 12 into 6 होगा 72। टोटल मास इसका दिख लिया होगा तुमने 180 है। 72 प्लस 12 84, 84 प्लस 16 6 96। तो 84 प्लस 96 कितना हो जाता है? 180। 72 कार्बन का वेट है, डिवाइडेड बाय 180 into 100। ऐसे निकालते हैं ना, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ऐसी परसेंटेज हाइड्रोजन की कितनी यहाँ पे? हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, एक हाइड्रोजन 1 होता है, 1 into 12 12 आ जाएगा। 12 by 180 into 100, 12 by 180 into 100। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 96 डिवाइडेड बाय 180 into 100। सबने यही किया ना? यस 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 सर। यस सर। सर अब ये कितना आ गया? 40.67%। सर ये 40। 40.67 सर कितना आ एग्जैक्ट गया? 40%। सर एग्जैक्ट 40%। सर एग्जैक्ट 40 आ गया? 40%। यस सर। चलो एग्जैक्ट 40% आ गया ये। और हाइड्रोजन 6.67%। 6.67। 6.67 होगा। हाइड्रोजन बहुत कम दिख रहा है ना?
ऊपर सिर्फ 12 नीचे 180 है, तो 6.67% होगा। 53.33 53.33 53.3%, ये आ गया सही ना। अब देखो ये क्वेश्चन, ये कोई भी ऐसा तो नहीं है जिसको डाउट हो इसमें कि परसेंटेज कैसे निकाली है मैंने, किसी को डाउट तो नहीं है कोई? चलो ये तो मैं समझ आ गया। अब देखो अगला पार्ट जो है, अब ये सेम क्वेश्चन मैं इसको उल्टे फॉर्म में दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं तुम्हें, मैंने तुम्हें बोला कि कार्बन की परसेंटेज, मैं यहीं पे कर रहा हूं चेंज, कार्बन की परसेंटेज किसी कंपाउंड में 40 दे रखी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज 6.67% दे रखी है, रेस्ट इज ऑक्सीजन, रेस्ट परसेंटेज इज ऑफ ऑक्सीजन, एंड वेपर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज 90 is equal to 90 is equal to 90। तो तुम्हें निकालना है कि what is the molecular formula, empirical formula and molecular formula of the compound। सेम क्वेश्चन है, लगा ये उल्टा दे दिया कि नहीं उसका, वो कैसे सर निकालना आ है? गया, सर आ गया। सर आ गया। इसमें प्रॉपर तरीके से निकालना है what is the empirical formula and molecular formula of the compound। सर एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। यस ये सर। किसने निकाल लिया है? ध्रुव, रशिल, दीपिका, हर्षित, नवीन, हर्षिल, शरद, प्रतीक, आरुषि, सौम्या, ये सौम्या, हेमांग, पूर्वांश, तान्या, गर्व, युविका, माधव, हरिंदर, दिव्यांत, ऋषिका। अच्छा अब एक चीज की क्या कहते हैं, आरुषि, हाँ जी सर। आरुषि मेरे से क्या बात हुई थी तुम्हारी, तुम कब क्लास अटेंड करने को बोला था मैंने अभी क्या? हाँ जी अच्छा बोला हुआ है, चलो सही है। ऐसा ना पीछे के लेक्चर्स में बताना कि कितने हो गए कितने हो गए, उसको मैसेज जरूर करना तुम। सर 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। हाँ तो ये तो कल ट्राई करना नाइट तक, सही है। ठीक है। अब एक बार चेक करेंगे कैसे करना है क्वेश्चन, अगर किसी को डाउट रह गया है तो देख लेंगे कैसे करना है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है पीछे वाला ही, देखो परसेंटेज देखिए कार्बन की, परसेंटेज दे रखी है कार्बन की, और परसेंटेज कितनी है, कार्बन ले लिया 40%, हाइड्रोजन ले लिया 6.67%, रेस्ट 100 में से माइनस करके निकल जाएगा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की 100 में से थोड़ा सा गैप देता हूँ उसको, हाइड्रोजन 53.33 और बचा हुआ परसेंटेज हो जाएगा ऑक्सीजन का 53.3%। अब ये इसी को हम ग्राम मान लेंगे, मैंने कहा ना इसी को ग्राम मान लेंगे, ये परसेंटेज दे रखी है, इसी को क्या मान लेंगे, ग्राम। ग्राम हो जाएगा 46.67 46.67 और लास्ट में आ जाएगा 53.3। अब निकालेंगे इससे मोल्स, ये प्रॉपर तरीका है, ऐसे करके आना पेपर में। तो 40 बाई कार्बन है तो 12, एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, एटॉमिक मास। हाइड्रोजन है तो 6.67 डिवाइड बाय 1 और 53.3 ऑक्सीजन है तो बाय 16 एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएंगे मोल्स, ये मोल्स आ जाएंगे। तो यहां से मोल्स चेक करोगे कितना आ गया, 3.33 3.33। यस सर। 3.33 आ गया, ये 6.67, ये 53.3, 16 3 द 48, 3.3 3.33 ये भी 3.33। तो डिवाइड कर देंगे। अब ये आ गया ना यहाँ तक, ये चीज आ गई। अब जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे, होल नंबर निकालने के लिए, होल नंबर निकालने के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 3, छोटी वैल्यू क्या है 3.33, तो 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 यानी 1 आ गया, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है। 6.67 डिवाइड बाय 3.33 2 आ गया अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेट नहीं निकाला, इसमें ट्राई करना एग्जैक्ट आए 6 और फिर 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 यानी ये भी 1 आ गया। तो आंसर आ गया, कार्बन तो 1 है, हाइड्रोजन 2 आए हैं, ऑक्सीजन 1 आया है, तो CH2O फॉर्मूला आ गया एम्पेरिकल, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया CH2O, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O है। इसका मास निकाल लोगे, मास क्या आ रहा है इधर से
CH2O, कार्बन कितने हैं, कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 16, तो 12 + 2 + 16, 14 + 16, 30 आ गया, 14 + 16 30 आ जाएगा। 30 आने के बाद, यस 30 आने के बाद, हाँ, अब मॉलिक्यूलर मास है 90, मॉलिक्यूलर मास 90 है, एम्पेरिकल मास है 30, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एन की वैल्यू 3 आ गई इससे, 90 = n × 30, एन की वैल्यू आ गई 3, मॉलिक्यूलर मास सॉरी 180 है ना, मॉलिक्यूलर मास 180 है, चेक करो ऊपर, सर क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर 180 लिखा है, वेपर डेंसिटी दे रखी है मॉलिक्यूल की 90, तो मॉलिक्यूलर मास 180 होगा, तो ये आ जाएगा 180 = 30 × n, 180 × 30 × n, तो n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी क्या यहाँ से 6, n की वैल्यू 6 आ गई, तो CH2O को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, CH2O को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया C6H12O6। ये वाला मेथड तुम्हें समझ आना चाहिए जरूर, ये अगर समझ आ गया तो सही है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, एक बार हैंड सेंस करेंगे तो समझ आ गया। लिपिका, रशिल, भव्या, पूर्वांश, ध्रुव, दृष्टि, हर्षिल, आरुषि, प्रतीक, हर्षित, दिव्यांत, शरद, नीलांश, हिमांग, डिंपल, हरिंदर, नवीन, सौम्या, तान्या, तनिष्क, माधव, नयन, संयम, युविका, ध्रुव, आशना, चेतन, रिदम। अब गर्व, गर्व को समझ नहीं आया क्या, गर्व, ऋषिका, तनिष्क और वंश, आ गया सर। अच्छा आ गया, अच्छा ऋषिका और वंश, ऋषिका को तो आ गया होगा, वंश, सर एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला पार्ट थोड़ा लास्ट वाला कम समझ आया। कौन पूछ रहा है, सर वंश। लास्ट वाला पार्ट क्या है, अच्छा CH2O तक समझ आ गया है, सर फॉर्मूला वाला। CH2O तक समझ आ गया कि नहीं। यस सर। अब वेपर डेंसिटी दे रखी है 90, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 2 × वेपर डेंसिटी, यानी 2 × 90 180 हो गया। अब मॉलिक्यूलर Yes, मास sir. होता है n × एम्पेरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास 180 है, एम्पेरिकल मास 30 है CH2O का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ गया 30 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, n की वैल्यू 6 है, तो CH2O होल 6 हो जाएगा, यानी C6H12O6। अभी समझ आया कि नहीं, यस सर। चलो अभी कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ये सबसे इजी क्वेश्चन दिया था करने को मैंने, सही ना, ये सबसे इजी क्वेश्चन था जो करने को दिया मैंने। अब नेक्स्ट ट्राई करेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सारे इजी क्वेश्चन है और ये पेपर में आएगा तो फुल मार्क्स होने चाहिए इसके अंदर, ये इतना इजी पार्ट मानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी किसी को डाउट तो नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये 9th क्लास में भी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला, यस तो सर। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे, अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ उसको, थोड़ा क्वेश्चन मैं चेंज करूंगा, इसको ट्राई करो। क्वेश्चन है, कोई क्रिस्टलाइन सॉल्ट है जिसके पास नोट्स असाइनमेंट है मेरे, तो असाइनमेंट में निकाल लेना है। क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑन बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस लूजेस 45%, 45.6% of its weight. Crystalline salt on, या सिंपल लिख देता हूँ, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है कोई, लूजेस 45.6% ऑफ इट्स वेट, 45.6% ऑफ इट्स वेट, और परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है एनहाइड्रस सॉल्ट का, ध्यान देना क्रिस्टलाइन सॉल्ट थी ये, अब परसेंटेज कंपोजिशन जो दे रखा है वो है एनहाइड्रस सॉल्ट का, यानी उसके अंदर पानी नहीं है, एनहाइड्रस सॉल्ट का। एल्यूमिनियम दे रखा है 10.5%, ये परसेंटेज है, एल्यूमिनियम 10.5% है, पोटेशियम 15.1% है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको, पोटेशियम 15.1% है,
सल्फर 24.96% है, सल्फर, और ऑक्सीजन है 49.92। चेक कर लेना, पूरा 100 बनना चाहिए, 49.92%। तुम्हें निकालना है एनहाइड्रस सॉल्ट का और क्रिस्टलाइन सॉल्ट का क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है एनहाइड्रस सॉल्ट का और क्रिस्टलाइन सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट और क्रिस्टलाइन सॉल्ट का निकालेंगे। क्वेश्चन क्लियर है सबको कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन नंबर ये मोल कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट के अंदर ये क्वेश्चन नंबर है 26, जिसके असाइनमेंट मिल गई है। 26 क्वेश्चन है ये मोल कंसेप्ट की इजी वाली असाइनमेंट में। सर असाइनमेंट में तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। शरद तू असाइनमेंट गलत निकाल रहा है इसलिए। सबसे इजी वाली असाइनमेंट है जिससे 29 क्वेश्चन, उसके जस्ट नीचे एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी तुम क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन। सर पेज नंबर बता दो। पेज नंबर नई बुक में किसी को मिल गया तो पेज नंबर बता दो जरा, नई असाइनमेंट में। 47 47 पे चेक कर लेना, 47 पेज नंबर पे। अच्छा, 9th वाले बच्चों को समझ आ रहा है? आशना, आरुषि, भव्या। यस सर। प्रैक्टिस में जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसी दिन उन क्वेश्चन की 2-2 बार प्रैक्टिस कर लिया करो, पीछे वाले क्वेश्चन एक बार। अगर बिल्कुल एक्सेल करना ढंग से मोल कंसेप्ट के अंदर, बिल्कुल प्रैक्टिस करना जो छोड़ देगा ना उसको वो नहीं सीख पाएगा। मैंने तुम्हें बोला जतिन गोयल रैंक 64 थी, उसने भी लगभग 2 से 3 बार ऑर्गेनिक की थी मेरे पास, तब जाके बिल्कुल क्लियर हुई थी। ऐसे ही ऑर्गेनिक है, ऐसे ही इनऑर्गेनिक। 2-2 बार प्रैक्टिस नहीं किया क्वेश्चन को, फिर नहीं सीख पाओगे बिल्कुल भी। अभी साथ साथ करोगे तो हो जाएगा, बाद में नहीं होगा। वंश, वंश, यस सर। वंश तेरी क्लास कौन सी है? 9th। अच्छा 9th में। वंश तू पहले कोई क्लास ली है क्या? नहीं सर। वंश फिर तेरे को समझ नहीं समझ आ रहा है क्या तेरे को कुछ भी अभी? आ रहा है। और चल ट्राई कर, फिर मेरे से बात करना एक बार, सही है? ठीक है। क्लास में लेट नहीं आना। ये पिनाकिन, यस सर। अभी तो समझ नहीं आ रहा होगा, तू क्लास में लेट आया थोड़ा। यस सर। अभी तो समझ नहीं आ रहा होगा ना, लेट आया क्लास के अंदर। सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा चल फिर ट्राई करते हैं, मैं बात करूंगा तेरे से, जितना भी समझ आएगा ना उसको ट्राई करना एक बार। ठीक है सर। सर एल्यूमिनियम का मास 27 लेना है ना? एल्यूमिनियम का 27 लेना है, पोटेशियम का 39, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। मैं एक बार डिवाइड वाला पार्ट लिख देता हूँ, फिर ट्राई करो तुम लोग। 10.5, मैं यहाँ पे मोल्स वाला पार्ट लिख रहा हूँ, मोल्स। 10.5 बाय एटॉमिक एल्यूमिनियम में सर 0.39 मोल्स आ रहे हैं। कुछ नहीं तो आने दो जो आ रहा है, मोल्स ये। और पोटेशियम के अंदर आएगा 15.1 डिवाइडेड बाय 39, सल्फर में आएगा 24.96 डिवाइडेड बाय, सल्फर का मास 32 होता है, और ऑक्सीजन में 49.92 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16।
इनको डिवाइड सर, करके मैंने बताओ आंसर क्या आ रहा है। सर एल्यूमिनियम में 0.39 मोल्स और सोडियम में 0.39 मोल्स। नहीं सर, सोडियम एक कहाँ है? सेकंड। पोटेशियम है, पोटेशियम, रशियन एक पोटेशियम है ये। यस सर, पोटेशियम में 0.39 मोल्स, 0.38 आ रहा है। 775 0.38 आ रहा है पोटेशियम। 0.39 आ रहा है सर। 0.39 ही आएगा। आगे और सर सोडियम में सर 0.0775 मोल्स। सल्फर है, सल्फर। यस सर, सल्फर में। और सर ऑक्सीजन में सर 0.039 मोल्स। 16 बाई डिवाइड 0.039 कैसे आ जाएगा? सर 16 से डिवाइड कर रहे हैं। 3.12 आ रहा है। सल्फर का बताना किसी ने एग्जैक्ट निकाला तो, सल्फर और ये 0.78। यस हाँ सर, 0.78 0.7 और लास्ट वाले का कितना आ रहा है? 3.12 सर 3.9 हाँ 3.9 आएगा। अब डिवाइड किससे करेंगे? 0.39 डिवाइड बाय छोटी वैल्यू क्या है? 0.39 है, 0.39 से डिवाइड कर दो। 0.39 डिवाइड बाय 0.39, 0.78 डिवाइड बाय 0.39, सबको 0.39 से डिवाइड कर दो ताकि होल नंबर इशू आ जाए। 3.9 डिवाइड बाय 3.39। तो आंसर सबको दिख रहा है, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 10 आ गया। तो एम्पेरिकल जो एनहाइड्रस सॉल्ट का फॉर्मूला है, ये एनहाइड्रस सॉल्ट की परसेंटेज थी ना जिसमें पानी नहीं है, तो एनहाइड्रस सॉल्ट का फॉर्मूला जो आएगा के 1 है Al, 1 है S, 2 है O, 10 है KAlS2O10। ये फॉर्मूला आया है KAlS2O1। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये एनहाइड्रस का है। हाँ ये एनहाइड्रस का आया है। किस किसने निकाल लिया? ये पार्ट सबसे होना चाहिए था। यस ये सर पार्ट, निकाल दिया। ये पार्ट जिसने निकाल लिया उसका कंसेप्ट क्लियर है। उसके आगे वाला पार्ट जो है उसमें मोल कंसेप्ट लगना है। इसके आगे वाले पार्ट में मोल कंसेप्ट लगना है। एक बार देखते हैं किसी किसने निकाल लिया। आरुषि, गर्व, ध्रुव, आशना, रशिल, लिपिका, हर्षित, माधव, डिम्पल, युविका, नवीन, शरद, रिदम, प्रतीक, हेमांग, सौम्या, ऋषिका, ध्रुव, दृष्टि, तनिष्क, नीलांश, हर्षिल, तान्या, हरिंदर, संयम, भव्या, दिव्यांश, पूर्वांश। तो ये लगभग सबने निकाल लिया। 5-6 बच्चे रह गए। सबको समझ आ गया कि नहीं ये पार्ट? किसी को डाउट है दोबारा पूछ लो। सबको ये पार्ट समझ आ गया कि नहीं? मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस नहीं की तो नहीं समझ आएगा कुछ भी। अब ये फॉर्मूला जो आया है एटॉमिक मास तक याद होना चाहिए। याद क्या होगा इसमें? तो इसमें याद अज्यूम थोड़ी कैसे होगा करते हैं? किसको अज्यूम किया है? बोलो क्या क्या पूछना है? सर 10.5 को 27 अज्यूम कर लिया। 10.5 को 27 थोड़ी अज्यूम किया है, इसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया है। एल्यूमिनियम का मास 27 है, पोटेशियम का मास सर वही तो मैं 69 कह रहा हूँ है। सर, इसमें वो अज्यूमिंग कैलकुलेशन कैसे करते हैं? एज्यूमिंग कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, एग्जैक्ट करनी है। 10.5 by 27 सॉल्व करो उसको। ओके सर। एग्जैक्ट सॉल्व करना है, इसमें एजम्पशन कोई नहीं है, इसमें सारा कैलकुलेशन है इसमें। अब ये एनहाइड्रस आ गया, इसका मास कितना आ रहा है? के का मास 39, एल का 27, एस का 32, 64, 290 नहीं आएगा, गलत किया कुछ। 160 प्लस 64 324, 324 प्लस 27 351, 351 प्लस 251 है ना? सर ये तो मेरा आ रहा है AlKS2O8। हाँ O8 है तो फिर गलत हाँ किया जी किसी ने। O10 किसने निकाला? वो गलत है वो। नहीं सर, इसमें सर वो सर ये गलत करा हुआ है सर, डिवाइड गलत करा हुआ है O का। अच्छा O का गलत है भाई, क्या आएगा O में? बता प्रतीक। 3.12 सर 3.12 आएगा। 3.12 आएगा, फिर गलत बताया किसी ने। यस सर 3.11 आ रहा था। हाँ वही 0.39 से डिवाइड करेंगे। सर 3.12 आया तो 3.12 को 0.39 से डिवाइड करेंगे। 3.12 डिवाइड बाय 0.39। तो ये सॉल्व करने पर प्रतीक 8 आ रहा है। हाँ जी सर। यस सर। हाँ तो ये आ जाएगा KAlS2O8। ये आ गया KAlS2O8।
ये आ गया एनहाइड्रस सॉल्ट का फॉर्मूला, और इसका मास कितना आया प्रतीक? 258। सर इसका मास आया है 248। 58 होगा, चेक कर। हाँ जी सर, सॉरी 258। 258 मास आ गया। अब देखो 258 जो मास है वो किसका है? एनहाइड्रस का। 258 मास एनहाइड्रस का है, और पानी उसके अंदर कितना है? 100 ग्राम में। ध्यान देना 45.6% था ना वाटर लूज किया जो। अगर 45% मतलब क्या है? 100 ग्राम अगर क्रिस्टलाइन का मास है, ये क्रिस्टलाइन का मास है 100 ग्राम, तो 45.6 ग्राम उसमें वाटर है, और एम्पेरिकल मास हो गया 100 में से माइनस कर दो 54.4, ये ग्राम हो गया एम्पेरिकल मास। यानी एम्पेरिकल मास अगर, ध्यान दो, एम्पेरिकल मास अगर 54.4 है, तो मॉलिक्यूलर मास, ये रहा मॉलिक्यूलर मास 100 है। तो अगर एम्पेरिकल मास 258 है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 100 बाय 54.4 इंटू 258। सॉल्व करो कितना आता है ये? ये कितना आएगा यहाँ से? चलो एक बार तुम लोग रीजॉइन कर लो, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये इसको सॉल्व करेंगे पहले, फिर जो वो मास आएगा वो क्रिस्टलाइन का मास आएगा। क्रिस्टलाइन का मास आने के बाद एम्पेरिकल मास यानी 258 माइनस करेंगे, वो टोटल पानी का मास आ जाएगा। उसको 18 से डिवाइड करेंगे तो उससे टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कितने होंगे। एम्पेरिकल मास इससे पीछे तक समझ आना चाहिए। सर एक बार एक फिर बार से समझा रीजॉइन कर दे लेंगे। इसके आगे वाला। सर ये वाला हाँ, एक बता दो। बार रीजॉइन कर लो पहले। हाँ, बता रहा हूँ मैं अभी।